अपने लोगों की बात कहने के लिए, अपने लोगों के साथ खड़े होने के लिए, अपने लोगों की शिकायत को बताने के लिए आपको किसी 56 इंच की छाती की जरूरत नहीं होती है। कोई 56 इंच की छाती आपको डरा भी नहीं सकती है कि आप अपने लोगों की बात ना कहें। और इस बात को सिद्ध कर दिया है मिजोरम के मुख्यमंत्री ने। बहुत बार लोग सोशल मीडिया पर लिखते हैं नरेंद्र मोदी जी के लिए पनौती 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 पनौती। हालांकि मैं इत्तेफाक नहीं रखता हूं इस बात से, लेकिन आप बताइए कि क्या वाकई नरेंद्र मोदी जी को, जो लोग एनडीए का हिस्सा हैं, मिजोरम के मुख्यमंत्री बीजेपी के साथ गठबंधन में हैं, और उसके बावजूद वो कह रहे हैं कि मैं खुद नरेंद्र मोदी के साथ में मंच पर नहीं बैठूंगा, रैली में उनके साथ में मंच साझा नहीं करूंगा। इस बात को कोई और नहीं कह रहा है, इस बात को कोई कांग्रेस का मुख्यमंत्री नहीं कह रहा है, इस बात को कह रहा है बीजेपी के गठबंधन का ही एक मुख्यमंत्री। क्या वो भी नरेंद्र मोदी जी को एक पनौती की तरह से मानते हैं कि नरेंद्र मोदी जी अगर उनके साथ में बैठ गए तो उनका नुकसान हो जाएगा? उन्होंने कहा है इस बात को। जोरमथांगा ने कहा है कि मणिपुर के अंदर आज जो कुछ हो रहा है उसके लिए लोग मानते हैं कि नरेंद्र मोदी की सरकार, भारत सरकार, गृह मंत्रालय जिम्मेदार है। और ऐसे में मणिपुर के अंदर जो कुछ हो रहा है उस बात को हम दरकिनार करके, उस बात को इग्नोर करके, उस बात पर पर्दा डाल करके, पल्ला डाल करके अगर हम नरेंद्र मोदी के साथ में बैठ जाएंगे तो हमारी पार्टी का नुकसान होगा। यह बात जोरमथांगा ने कही है। और देखिए 56 इंच की छाती ना उसकी जरूरत है कोई, और ना 56 इंच की छाती से कोई डरता है। यह बात कहने वाले ये है जोरमथांगा। जो जोरमथांगा बिल्कुल कमर सीधी करके, रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी करके, और छाती 56 इंच की हो ना हो लेकिन तन करके बैठ करके वो अपनी बात को गृह मंत्री के साथ में भी कहते हैं और अपनी बात को यहां पर प्रधानमंत्री के सामने भी कहते हैं। तो यह जरूरी नहीं है कि कोई 56 इंच का लीडर है वही लीडर विश्व गुरु बना सकता है, या वही लीडर अपने लोगों के लिए बोल सकता है, या वही लीडर जो है वो अपने लोगों के साथ में खड़ा हो सकता है। अगर लीडर में हिम्मत है तो लीडर बोल सकता है। बताइए जोरमथांगा में कितनी हिम्मत है कि जोरमथांगा इस बात को कह रहे हैं कि मैं पीएम नरेंद्र मोदी के साथ में मंच को शेयर नहीं करूंगा। इस बात को कहने के लिए कितनी हिम्मत चाहिए? क्या नरेंद्र मोदी मणिपुर के लिए कुछ बोल पाए? कौन रोक रहा था उनको? नरेंद्र मोदी जी को कौन रोक रहा था मणिपुर पर बोलने के लिए? और किसके वोट कम हो जाते? बताइए जरा इस बात को। और दूसरी बात आप देखिए, यहां पर जो जोरमथांगा जिस बात को कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी के साथ में मंच को शेयर नहीं करूंगा, इसलिए क्योंकि मणिपुर के ऊपर मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, ये सब लोग वहां पर काम नहीं कर पाए, जिसकी वजह से सब कुछ हो रहा है, जिम्मेदार ठहरा रहे हैं यहां पर। और राहुल गांधी का यह बयान, जब राहुल कहते हैं कि मणिपुर में जो हुआ वह भाजपा की आइडियोलॉजी है, तो इन दोनों बयानों में क्या अंतर है? राहुल गांधी जो बात कह रहे हैं वही बात को तो जोरमथांगा कह रहे हैं। तो क्या वाकई लोगों के अंदर अब डर खत्म हो रहा है? लोग अपनी बात को कहने के लिए, आगे आने के लिए मजबूर हो गए हैं? लोगों की बात को सुना नहीं जा रहा है क्या? क्योंकि करीब करीब 5 महीने, मई में जो है वो मणिपुर के अंदर हिंसा की शुरुआत हुई थी, तब से सैकड़ों लोगों की जानें जा चुकी है, हजारों लोग विस्थापित हो चुके हैं। लेकिन क्या नरेंद्र मोदी जी ने जोरमथांगा को संबोधित नहीं किया? जोरमथांगा से बात नहीं की? क्या जोरमथांगा को नहीं बताया कि मणिपुर के लिए वो कितना बड़ा काम कर रहे हैं? जोरमथांगा को क्यों नहीं कन्विंस कर पाए? वो क्यों नहीं मना पाए और क्यों नहीं बता पाए कि हम मणिपुर के लिए इतना बड़ा काम कर रहे हैं, आपको घबराने की जरूरत नहीं है? क्योंकि हकीकत हमसे, आपसे वहां के लोग ज्यादा जानते हैं। और यह बात मैं शुरुआत से कहता रहा हूं, जितने भी सर्वे आए उन सब सर्वे में मिजोरम को दरकिनार करके रखा गया। लेकिन इस बात को मैं शुरुआत से कह रहा हूं कि मिजोरम में चुनाव के अंदर मणिपुर का असर ना हो, यह मुमकिन ही नहीं है। इस बात को मैं शुरुआत के दिन से कह रहा हूं। 100% जो कुछ मणिपुर में हो रहा है उसका असर मिजोरम के चुनाव में आपको देखने को मिलेगा।
और हो सकता है कि प्रधानमंत्री इक्का या दुक्का रैली वहां पर करें, ज्यादा रैलियां वहां पर नरेंद्र मोदी की नहीं होंगी। ये आप लिख करके रख लीजिए, ये आज मैं फिर से बता रहा हूं आपको। खैर, मैं आपको पूरा डिटेल में बताता हूं क्या कह रहे हैं। ये है जोरमथांगा, और ये जोरमथांगा ने कहा है कि मैं प्रधानमंत्री के साथ में मंच साझा नहीं करूंगा क्योंकि वो बीजेपी से हैं और मिजोरम में सभी ईसाई हैं। मणिपुर में मैतेई लोगों ने सैकड़ों चर्चों को आग लगा दी है। ऐसे में अगर प्रधानमंत्री यहां आते हैं तो उनके लिए भी बेहतर होगा कि वो मंच पर अकेले रहें और मेरे लिए भी कि मैं अलग मंच पर रहूं। इस बात को जो है वो बीबीसी को एक इंटरव्यू के अंदर उन्होंने कहा है। तो देखिए, एक तो यहां पर जो है वो मणिपुर के लिए मोदी ने क्या किया है या क्या नहीं किया है, वो पोल खुल गई है। दूसरा, जो नरेंद्र मोदी जी ढोल पीटते हैं, बार बार डंका पीटते हैं, सबका साथ सबका विकास, तो वो भी यहां पर जो है ढोल की पोल खुल गई है कि केवल मुसलमानों को यह बताया जाए कि मुसलमान तो मोदी के कभी होंगे नहीं। यहां पर ईसाई क्या कह रहे हैं, यहां पर ईसाई समुदाय के लोग क्या कह रहे हैं? ईसाई समुदाय के लोग ये कह रहे हैं कि हम यहां पर मणिपुर के अंदर सब ईसाई हैं और वो ईसाई जो है वो खुश नहीं है जो कुछ मणिपुर के अंदर नरेंद्र मोदी के रहते हुए हो रहा है। डबल इंजन की सरकार में मणिपुर में जो कुछ हो रहा है उस बात से मिजोरम के ईसाई खुश नहीं है। अब ईसाई को भी भाजपा के अंधभक्त कसाई बताने लग जाएंगे। ऐसा ही है साहब, जो इनके खिलाफ अगर आवाज उठाता है, अब अपने मुख्यमंत्री को क्या कहेंगे आप? इनको क्या बताएंगे? इनको भी बांग्लादेशी बताएंगे। क्यों? क्योंकि 1971 में जोरमथांगा 1971 के अंदर जो है वो इंदिरा गांधी के टाइम पर वो भारत में आए थे। और आगे मैं आपको दिखाता हूं, इन्होंने इसी इंटरव्यू के अंदर जब सवाल पूछा गया कि रिफ्यूजी को लेकर के आपकी क्या सोच है, जो बांग्लादेश से म्यांमार से लोग आते हैं उनको लेकर के आपकी क्या सोच है, वो उसको लेकर के इन्होंने क्या जवाब दिया है आगे आपको बताऊंगा। तो अब लोग जो है वो अंधभक्त बिल्कुल साफ तौर पर कह देंगे कि भाई ये तो ईसाई नहीं, ये कसाई हैं, और ये जोरमथांगा जो है वो देशभक्त नहीं, ये तो अवैध घुसपैठिए है। कुछ भी कह सकते हैं साहब, वो कुछ भी कह सकते हैं। राहुल गांधी को ही केवल पप्पू नहीं बनाएंगे। जो भी आवाज अगर नरेंद्र मोदी के खिलाफ उठेगी तो उसको क्या कहा जा सकता है आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। खैर, मैं आपको डिटेल में बताता हूं कि इन्होंने क्या कुछ कहा है। सुनिए, समझिए, बहुत जरूरी है। और किस तरह से जो है अब बीजेपी के अंदर आवाजें उठ रही है। सबसे पहले देखिए, यह सवाल पूछा गया बीबीसी की तरफ से, और बीबीसी की तरफ से जो है वो संवाददाता वहां पर सवाल पूछते हैं कि मिजोरम में चुनाव होने वाले हैं, यहां पर वो रैलियां करेंगे, क्या आप उनके साथ में स्टेज साझा करेंगे? यह सवाल था। दरअसल यह सवाल था, पहले यह सवाल था कि आप नॉर्थ ईस्ट डेमोक्रेटिक अलायंस का हिस्सा रहे हैं, मैंने सुना है कि प्रधानमंत्री मिजोरम आने वाले हैं, यह सवाल। और उसके आगे वो कहते हैं इसी सवाल में कि मिजोरम में चुनाव होने वाले हैं और वो यानी नरेंद्र मोदी जी यहां रैली को संबोधित करेंगे, तो क्या आप उनके साथ में स्टेज साझा करेंगे? यह सवाल जो पूछा गया। और इस सवाल के जवाब में जो है वो क्या कहा है, सुनिए। पहला एकदम से दो टूक जवाब, नो, नहीं। जब पत्रकार ने यहां पर पूछा, संवाददाता ने यहां पर पूछा कि नरेंद्र मोदी जी आ रहे हैं और नरेंद्र मोदी जी के साथ में क्या आप मंच साझा करेंगे, तो दो टूक जवाब, नो, नहीं। मुझे नहीं लगता कि ये नो कहने की हिम्मत जो है वो कांग्रेस के या बाकी विपक्ष के किसी मुख्यमंत्री के अंदर होगी, लेकिन जोरमथांगा ने हिम्मत दिखाई है। उन्होंने इस बात को कहा है, नो, नहीं, मैं उनके साथ में स्टेज साझा नहीं करूंगा क्योंकि वो बीजेपी से है और मिजोरम में सभी ईसाई हैं। आगे सुनिए। जोरमथांगा है मुख्यमंत्री के हैं मिजोरम के, उन्होंने इस बात को कहा है, मणिपुर में सैकड़ों चर्च जला दिए गए, लोग इस तरह के विचार के पूरी तरह से खिलाफ है। ऐसे में बीजेपी का साथ देना या उनके लिए सहानुभूति रखना मेरे लिए और मेरी पार्टी के लिए खराब होगा। इस बात को कह रहे हैं। ये कह रहे हैं कि मणिपुर में सैकड़ों चर्च जला दिए गए, लोग इस तरह के विचार के पूरी तरह से खिलाफ हैं। ऐसे में बीजेपी का साथ देना या उनके लिए सहानुभूति रखना मेरे लिए और मेरी पार्टी के लिए हानिकारक होगा, खराब होगा। क्यों साहब? यहां पर जगह जगह खबरें आती हैं कि साहब वहां पर जो है मजार तोड़ दी गई, वहां पर ये मस्जिद के ऊपर जो है वो भगवा झंडा लहरा दिया गया, वहां पर मस्जिद के सामने जो है वो डीजे रोक करके वहां पर उपद्रवी कूद रहे थे, नाच रहे थे।
अलग अलग तरह के भड़काऊ जो है भाषण वहां पर हो रहे थे, अलग अलग तरह के भड़काऊ गाने वहां पर बज रहे थे, मंदिर की तरफ जो है वो गलत तरीके से इशारे किए गए। कुछ भी जब चीजें होती है यहां पर, और उसके बाद में अगर मुस्लिम समुदाय के लोग गुस्सा होते हैं तो कहते हैं कि मुसलमान तो नरेंद्र मोदी के कभी हो ही नहीं सकते, ये तो है ही पाकिस्तानी, ये तो पाकिस्तानी विचार के लोग हैं, इसीलिए मोदी के खिलाफ है, चाहे मोदी इनके लिए कुछ भी कर ले लेकिन ये मोदी के साथ नहीं हो सकते हैं। दरअसल बात ये नहीं है। हर कम्युनिटी की, हर कास्ट की, हर व्यक्ति की अपना खुद का एक प्राइड है, और ये भारत की संस्कृति, आप भारत के संस्कृति के खिलाफ काम कर रहे हैं अगर आप किसी कम्युनिटी की, किसी कास्ट के, किसी व्यक्ति के प्राइड का, उसके मान सम्मान का ख्याल नहीं रखते हैं तो आप भारत के संविधान के खिलाफ हैं, आप भारत की संस्कृति के खिलाफ हैं। ये मुसलमान के साथ खड़े होने की बात नहीं है, और ये ईसाई के साथ खड़े होने की बात नहीं है, ये हिंदू के खिलाफ होने की बात भी नहीं है, ये बात भारत के संविधान के साथ खड़े होने की बात है। और इसीलिए अक्सर जब ऐसी खबर आती है तो मैं खुल करके अपनी बात को कहता हूं, चाहे वो मुसलमान की बात हो, ईसाई की बात हो, सिख की बात हो। और लोगों को लगता है कि नहीं भाई ये तो एंटी हिंदू टाइप के वाले लोग हैं ये, लेकिन क्या है ये अब आपको समझ में आ रहा है, धीरे धीरे अब आपको समझ में आ रहा होगा। अब आगे क्या कहते हैं सुनिए जरा। आगे ये कह रहे हैं कि तो प्रधानमंत्री ऐसे में अपने मंच के ऊपर रहे और मैं अपने मंच पर रहूं, यह हम दोनों के लिए बेहतर होगा। इस बात को जो है वो जोरमथांगा ने कहा है कि नरेंद्र मोदी जी अपने मंच पर रहे, वो अपनी बात को बोले और निकल जाए। अब मैं आपको एक चीज दिखाता हूं, थोड़ा समझ में ज्यादा आपको और आएगा अच्छे से। ये देखिए जरा, ये दो चीजें मैं आपको बाद में दिखाऊंगा, लेकिन पहले आप ये देखिए मौजूदा जो स्थिति है, इसीलिए नरेंद्र मोदी की सरकार कुछ खास बोल नहीं पाएगी, और जोरमथांगा इसीलिए ताकतवर है क्योंकि उनके पास में लोगों का साथ है। 56 इंच की छाती है या नहीं है, लेकिन लोगों का साथ है। 2018 की स्थिति अगर आप देखेंगे तो एमएनएफ और जेडीएम दोनों मिलकर के 26 सीटें जीत पाई थी, कांग्रेस 5 सीटें जीत पाई थी, और बीजेपी केवल 1 सीट पर रही थी। लेकिन बस बीजेपी को सरकार में आना है, बीजेपी को सरकार का हिस्सा बनना है, इसलिए 1 सीट हो, आधी सीट हो, 2 सीट हो, कैसे भी हो, कुछ भी हो, या 1 सीट किसी की लेनी पड़ जाए, हम सरकार में रहेंगे। और इसका ताजा उदाहरण मैं आपको बताता हूं, मिजोरम के ही बगल से मेघालय से। मेघालय के अंदर अभी हाल के अंदर विधानसभा के चुनाव हुए थे, जब मेघालय के भाजपा के अध्यक्ष अनरेस्ट मारवी, उनका बयान था कि हम गोमांस खाते हैं, हम गाय का मांस खाते हैं, और मेरी पार्टी में इसको लेकर के कोई दिक्कत नहीं है, और हम लोगों के गाय के मांस खाने के ऊपर किसी प्रकार का कोई बैन, किसी प्रकार का कोई प्रतिबंध नहीं लगाने वाले हैं। यह किसने कहा? यह भाजपा के अध्यक्ष मेघालय के, उन्होंने कहा, और एक बार नहीं 2-2 बार उनका बयान मैंने देखा कम से कम। बाकी उन्होंने घरों में जा जाकर के अनऑफिशियली क्या क्या बोला होगा मालूम नहीं, बाकी उनकी पार्टी के लोगों ने घरों में जाकर के लोगों को मिठाई की जगह पर डब्बे के अंदर क्या दिया होगा, मैं अपने मुंह से नहीं कहना चाहता हूं, आप समझ सकते हैं। और उसके बाद क्या हुआ था मालूम है आपको? 2 सीटें आई थी बीजेपी की। मतलब कि 2 सीटों के लिए आप अपने बीजेपी के अध्यक्ष से गाय का मांस खिलवाने का बयान दिलवा सकते हैं। इसको क्या कहा जाए आप बताइए जरा। और यहां पर 1 सीट है, और 1 सीट को बचाए रखने के लिए, 1 सीट का हिस्सा बनने के लिए, 2 सीट का हिस्सा बनने के लिए, हो सकता है कि अब की बार 1 सीट भी ना आए। 2018 में 1 सीट आई थी, अब तो मणिपुर हो गया साहब। अब तो बीजेपी के नाम पर मोहर नहीं, पता नहीं और क्या लग जाएगा। समझिए जरा इस बात को। अब भी वहां पर जो है सरकार में बने रहने के लिए क्या नरेंद्र मोदी अपने नाम पर यह बात कहलवा रहे हैं? क्या वसुंधरा राजे इस बात को कह सकती कि मैं मंच शेयर नहीं करूंगी उनके साथ में? क्या रमन सिंह कह सकते हैं? क्या शिवराज सिंह चौहान कह सकते हैं? वो बेचारे किस तरह से दरकिनार करके रखे हुए हैं, उनको हाशिए पर रखा हुआ है, लेकिन उसके बाद में भी मोदी को जो है वो किस तरह से प्रेजेंट करते हैं, मोदी के सामने किस तरह से नतमस्तक होते हैं, वो आपने देखा है। तो ये चीजें समझने वाली हैं, ये बातें समझने वाली हैं। और दूसरी बात मैं आपको बताता हूं, अभी किसी को ऐसा लग रहा हो कि जोरमथांगा ने एक बयान क्या दे दिया, भाई हम उसके मुरीद हो जाएं, हम उसके जो है लट्टू हो जाएं। मैं आपको दिखाता हूं।
जोरमथांगा का 2 महीने का एक पहले का बयान है, जब वो प्रिंट को इंटरव्यू देते हैं और प्रिंट को इंटरव्यू में कहते हैं कि हम लोग वॉन्ट बी पार्ट ऑफ एनडीए इफ यूसीसी इज इंपोज्ड इन मिजोरम। अगर मिजोरम के अंदर यूसीसी थोपा जाता है, लगाया जाता है, लागू किया जाता है, तो हम एनडीए का हिस्सा नहीं रहेंगे, हम नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाले एनडीए का हिस्सा नहीं रहेंगे, यूसीसी को लाया जाता है तो। और यहां पर यूसीसी को लेकर के क्या हो रहा है, मुसलमानों को पकड़ पकड़ करके पूछा जा रहा है, बताओ यूसीसी चाहिए कि नहीं चाहिए, बताओ यूसीसी जरूरी है कि नहीं जरूरी, बताओ तुम यूसीसी का विरोध क्यों कर रहे हो, बताओ तुम यूसीसी के खिलाफ क्यों हो। तमाम तरह की बातें पूछी जा रही हैं, लेकिन इनके खुद के मुख्यमंत्री क्या कह रहे हैं। दूसरी एक बात, इसी इंटरव्यू के अंदर जब सवाल पूछा गया संवाददाता की तरफ से कि आप बताइए कि आप क्या करेंगे जो म्यांमार से यहां पर जो है शरणार्थी आते हैं, बांग्लादेश से शरणार्थी आते हैं, तो इन्होंने कहा कि भारत सरकार ने जो किया हम उसी को फॉलो कर रहे हैं। मैं 1971 में बांग्लादेश पूर्व पाकिस्तान में था, वहां से यहां आया हूं। इस बात को जो है ये कहना, और उसके बाद में ये कह रहे हैं, आगे इनसे ये भी सवाल पूछा गया कि क्या अब जो है आप मणिपुर के जो लोग आपके राज्य में आए हैं, मिजोरम में आए हैं वहां से भाग करके, क्योंकि वहां पर लगातार लोगों की जो धार्मिक स्वतंत्रता है उसको खत्म किया जा रहा है और धार्मिक पहचान की वजह से लोगों के साथ में जिस तरह से काम हो रहा है, तो उसके बाद में लोग भाग करके मिजोरम में आ गए। तो यह सवाल जब पूछा गया बीबीसी की तरफ से कि आप ये बताइए कि क्या आप उनको अभी वापस पहुंचाने के लिए किसी टाइमलाइन के ऊपर काम कर रहे हैं कि हम 3 महीने रखेंगे, 3 महीने के बाद हम उनको वापस पहुंचा देंगे, 4 महीने के बाद हमको उनको बाहर निकाल देंगे। ये जोरमथांगा ने कहा कि हम किसी नागरिक को ऐसे धक्के मार करके बाहर भागने के लिए नहीं कह सकते हैं, यह भारत सरकार पर निर्भर करता है। अगर भारत सरकार चाहेगी, यही उनके शब्द हैं, मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूं, अगर भारत सरकार चाहे तो बहुत आसानी से मणिपुर का मसला हल किया जा सकता है। तो इसका मतलब यह है कि भारत सरकार नहीं चाह रही क्या? सवाल तो बहुत सारे हैं साहब, सवाल इतने हैं कि बीजेपी के नेता प्रवक्ता इसका जवाब तो क्या, उसको सुन तक नहीं पाएंगे, वो पहले ही भाग खड़े होंगे। जैसे ही मिजोरम के मुख्यमंत्री जोरमथांगा का नाम लिया जाएगा, भाग खड़े होंगे। लेकिन किसी चैनल में हिम्मत नहीं है, किसी चैनल में हिम्मत नहीं है जो इस बात को जगह दे सके, कोई चैनल इस बात को चला सके, उसमें इतनी हिम्मत नहीं है। और अगर इस तरह का बयान सचिन पायलट दे दे कि मैं अशोक गहलोत, राहुल गांधी को छोड़ दीजिए आप, राहुल गांधी एक बड़ी अलग चीज की चीज जो है, वो कांग्रेस पार्टी के एक बड़े नेता हो गए, उनको आप अलग रखिए। वो सचिन पायलट ये बात तो कभी राहुल गांधी के लिए कह ही नहीं पाएंगे, इसलिए हम उस पर डिस्कस नहीं करेंगे। लेकिन अगर सचिन पायलट अशोक गहलोत के लिए केवल इतना कह दे कि मैं अशोक गहलोत के साथ में मंच साझा नहीं करूंगा, इससे मेरे लोगों को या मेरे समर्थकों को नुकसान हो रहा है या मेरे समर्थक इस बात से खुश नहीं है, अगर इस बात को कह दे, तो भाई साहब सुबह से लेकर के शाम तक इतने घंटे के जो है वो प्रोग्राम किए जाएंगे, इतनी बार डिबेट इस पर की जाएगी, इतनी बार इस पर शो बनेंगे कि शाम तक जो है वो रिजल्ट आपको एक एक सीट का बता दिया जाएगा कि इतनी 200 में से जो है वो कांग्रेस पार्टी की 25 सीट आ रही है, बाकी 175 सीटें जो है बीजेपी की आ रही, सीधे तौर पर आपको ये बता दिया जाएगा। अगर दिग्विजय सिंह ये बयान दे दे, और दिग्विजय सिंह का तो एक बयान चला भी, कुर्ते फाड़ने वाला, ये कमलनाथ और दिग्विजय सिंह का एक बयान जो है काफी वायरल हुआ, उस पर मैंने आपको खबर दिखाई, कुर्ता फाड़ने वाला। अगर दिग्विजय सिंह का वो कुर्ता फाड़ने वाला बयान अगर उन्होंने आपस में ठीक नहीं किया होता तो ये मीडिया उनके कुर्ते फाड़ चुकी होती, ये सच्चाई है। लेकिन अब जब बीजेपी के नेता ये कह रहे हैं, बीजेपी के साथ में गठबंधन में जो लोग हैं, जो वो जिस बात को कह रहे हैं, इस पर 1 मिनट का भी प्रोग्राम कोई नहीं कर पाएगा। इसको केवल ब्रेकिंग के अंदर, टिकर में या टॉप 100 जो खबर आती है उसके अंदर डाल करके खत्म कर दिया जाएगा। इसके ऊपर कोई हल्ला बोल, कोई जो है वो सीधा सवाल, कोई किसी तरह का सवाल, कोई किसी तरह का आर पार, दंगल, फला, ये वो कुछ नहीं कर पाएगा। कोई इस पर डीएनए नहीं बता पाएगा, कोई इस पर ब्लैक एंड व्हाइट, कोई कुछ नहीं कर पाएगा। ये सुधीर चौधरी, अंजना ओम कश्यप, फला जितने भी लोग हैं ना, इन पर बोलने की हिम्मत ही नहीं है। आप बोलिए और आप बताइए, ये सही हो रहा है? जोरमथांगा सही कर रहे हैं या नरेंद्र मोदी सही कर रहे हैं? और जोरमथांगा को क्या अब इस बात के बाद में, जो बात वो कह रहे हैं, इस बात के बाद में क्या नैतिक तौर पर
यह भी सवाल उनसे भी पूछा जाएगा पलट करके, केवल वाहवाही नहीं बल्कि सवाल उनसे यह कि जब आप इतनी बड़ी बातें कह रहे हैं तो नैतिक तौर पर क्या आपकी यह जिम्मेदारी नहीं बनती है कि आप सीधे तौर पर यह भी ऐलान करें कि हम सत्ता में आए या ना आए लेकिन बीजेपी के साथ नहीं रहेंगे? क्यों नहीं आप इस बात को कह पाते हैं? यह बात आपको भी शायद कहनी चाहिए अगर आप इतनी बड़ी बात कह रहे हैं, इतने बड़े आरोप लगा रहे हैं और वाकई अगर आप लोगों के साथ में खड़े होना चाह रहे हैं तो इस बात को कहिए। फिर आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। इस वीडियो को खूब शेयर कीजिए, लोगों तक पहुंचाइए और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। साथ में जो बेल आइकन है घंटी उसको जरूर दबाइए ताकि जैसे ही कोई खबर अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन सीधे सबसे पहले आपको मिल सके। और अगर ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पर हमारे पेज को फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए और इस खबर को शेयर कीजिए। धन्यवाद।